नमस्कार, डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना सिंह। उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। जातीय समीकरण इधर उधर हो रहे हैं। कौन किसके साथ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। दलित वोटों पर बसपा का एक छत्र राज रहा है। बसपा अपना दलित वोट एक भी इधर से उधर सरकने नहीं देना चाहती है। अखिलेश और शिवपाल के खिलाफ मायावती ने दलित प्रत्याशी क्यों उतारा, आइए समझते हैं उनके इस सियासी गणित को। उत्तर प्रदेश में सियासत में पहली बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए मैनपुरी जिले की करहल सीट से उतरे हैं। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव अपनी परंपरागत जसवंत नगर सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश और शिवपाल के खिलाफ दलित उम्मीदवार उतारा है। ऐसे में सवाल उठता है कि सामान्य सीट होते हुए भी मायावती ने चाचा भतीजे के खिलाफ दलित प्रत्याशी उतारकर क्या सियासी दांव चला है। मायावती ने गुरुवार को अपने 53 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। इसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की करहल सीट पर कुलदीप नारायण और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव की जसवंत नगर सीट पर बृजेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। बसपा ने दोनों ही सीटों पर दलित प्रत्याशी दिए हैं, जबकि इन सीटों से सामान्य और ओबीसी नेता को भी उतारा जा सकता था। इसके बावजूद मायावती ने दलित कार्ड चला है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने करहल में एक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार दलवीर को मैदान में उतारा था। दलवीर 14.18% मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। जसवंत नगर में बसपा ने तब ओबीसी दुर्वेश कुमार शाक्य को मैदान में उतारा था, जो कि 10.58% मतों के साथ तीसरे स्थान पर थे। वहीं बीजेपी ने दोनों ही सीट पर पिछली बार ओबीसी उतारे थे। बीजेपी ने जसवंत नगर सीट पर यादव और करहल सीट पर शाक्य समुदाय के प्रत्याशी उतारे थे। करहल और जसवंत नगर दोनों सीटों पर यादवों का दबदबा है, लेकिन दलित वोटर भी काफी बड़ी संख्या में है। 2017 में बीजेपी को दलितों का वोट मिला था और दोनों सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। ऐसे में बसपा के एक सीट पर सामान्य और एक सीट पर ओबीसी प्रत्याशी होने से वो तीसरी नंबर पर रही थी। इसी सियासी समीकरण को देखते हुए मायावती ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को खड़ा करके बसपा ने अखिलेश शिवपाल की राह को भले ही आसान बनाया है, लेकिन बीजेपी के लिए अब मुकाबला कठिन हो गया है। करहल के सियासी समीकरण को देखते हुए अखिलेश यादव की सीट सुरक्षित मानी जा रही है। वहीं जसवंत नगर से उनके चाचा शिवपाल यादव की भी सीट सुरक्षित मानी जाती है। दोनों ही सीटों पर सपा का दबदबा बराबर बना हुआ है और यादव बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण वहां पर शुरू से ही यादव बनाम दलित की सियासत होती रही है। बसपा यहां दलित और गैर यादव ओबीसी के जरिए सियासी दखल देती रही है, तो बीजेपी ने भी स्वर्ण और ओबीसी वोटों के दम पर पिछले चुनाव में एक बड़ी चुनौती पेश की थी। बीजेपी इस फॉर्मूले के जरिए करहल और जसवंत नगर सीट प्रत्याशी की तलाश कर रही थी। बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी ने करहल सीट पर यादव समाज से एक कैंडिडेट का नाम शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन अखिलेश के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पार्टी ने दोबारा से कैंडिडेट पर मंथन शुरू कर दिया है, ताकि सपा प्रमुख को कड़ी चुनौती दी जा सके। वहीं जसवंत नगर सीट पर शिवपाल के खिलाफ पिछले 2 चुनाव से लड़ रहे मनीष यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा में शामिल हो गए हैं। मनीष 2012 में बसपा और 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और दोनों ही बार दूसरे नंबर पर थे। मनीष यादव के जाने के बाद बीजेपी मजबूत कैंडिडेट पर दांव खेलने की रणनीति बना रही है। बीजेपी की रणनीति है कि चाचा भतीजे के खिलाफ एक मजबूत प्रत्याशी को उतारकर सवर्ण, गैर यादव और ओबीसी के साथ साथ दलित वोट को एकजुट कर सपा को उसके घर में ही घेरा जाए। पर भाजपा के इस दाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती ने पहले ही दाव खेल दिया है। अपनी दोनों सीटों पर उन्होंने दलित प्रत्याशी उतार दिए हैं। आने वाले दिनों में ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अभी तो फिलहाल भाजपा और सपा के बीच में ही मुकाबला होता नजर आ रहा है, लेकिन बसपा और कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशियों के माध्यम से इस मुकाबले को चतुर्कोणीय बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद।